हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल ये सीख रहे हैं बच्चों। तो आज भी उसी के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल या इजी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या ब्राइटमेंट ट्यूटोरियल्स ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए बच्चों। ऑसम कोर्सेज, ऑसम स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर मिल रही है बच्चों, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की। एंड लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ये है, इफ टेंजेंट टू कर्व, इफ टेंजेंट टू कर्व विच इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x टाइम्स 2 माइनस x का होल स्क्वायर एट पॉइंट 1, 1 meets the curve again at point Q, find Q। तो समझे, if tangent to this curve at point 1, 1 meets the curve again at point Q, you have to find the point Q। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 और 1 रख के आप चेक कर सकते हो कि ये पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है कि नहीं। तो क्लियरली आप देखिएगा 2 माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ पे भी 1, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, और y में रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो टेंजेंट आपको यहाँ पर लिखनी, तो ये टेंजेंट आपको वापस से Q पे कट करती है, तो आपको Q का पॉइंट पता करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए। तो क्या आएगा, 2y डैश इज इक्वल टू x इंटू ट्वाइस ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू माइनस, फिर क्या होगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स था, ठीक है। तो 2 टाइम्स 2 माइनस एक्स और फिर 2 माइनस एक्स का माइनस एक्स, और यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड दिस इज 2 माइनस एक्स। तो ये आपका स्लोप आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये x और y की वैल्यूज़ को 1 रखना है, तो आपके पास y डैश आ जाएगा जो कि क्या है dy बाई डी एक्स, है ना। अब ज़्यादा सॉल्व नहीं करना आपको। तो 2 इंटू 1 यहाँ से 1 यहाँ पे रखिए तो माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर भी 1 रख दोगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर इज 1, तो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, देखा आपने। तो 2y डैश इज इक्वल टू माइनस 1, तो y डैश की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस हाफ। यही आपका स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है, दिस इज एम्प्टी। अब आप इक्वेशन आराम से लिख सकते हो बच्चों, दैट इज y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ टाइम्स x माइनस 1, तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको इधर भेज दो तो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन के पॉइंट पता करना है। तो यहाँ से हम लोग, क्योंकि देखिए x को सब्सटीट्यूट करने कई जगह आपको करना पड़ेगा, y को अगर आपने सब्सटीट्यूट किया यहाँ से तो वो केवल एक ही जगह आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इट विल बी बेटर इफ़ यू कैन राइट कि 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एंड दैट इम्प्लाइज कि y की वैल्यू जो है वो 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y की जगह इसको रख देंगे तो 3 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने, इंटू एक्स और 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका चला गया इधर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्लियर है। अब आपको बच्चों सॉल्व करना है इसको,
क्यूबिक इक्वेशन बनेगी ये। तो यहाँ से 9 + x² - 6x, यहाँ से 4x और क्या आएगा आपका x² + 4 - 4x। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका आ रहा है 4x³, क्लियर है ना, 4x³ आ रहा है बच्चों। और यहाँ से देखिएगा आप कि -16x² और एक और x² इधर आ रहा है, यानी कि -17x²। अब x के टर्म्स आप देख लीजिए कि 16x इधर से है ना, इधर से 16x और इधर से -6, तो यानी कि 22x और इधर आ रहा है आपका -9 = 0। अब देखो ये सम ऑफ द रूट्स जो होता है प्लस माइनस है ना, तो सम ऑफ द रूट्स होते हैं जैसे α1 + α2 + α3, ये 3 रूट्स हैं अगर, तो दे विल बी यहाँ पर 17/4। मानते हो कि नहीं मानते हो ये बात? अब आप देखिए कि दो पॉइंट पे तो यहाँ पर टेंजेंट, मतलब एक पॉइंट जो है वो कॉमन रूट वाला पॉइंट होता है, वहाँ पे टेंजेंट होती है। तो आपको 1 को 2 बार लिखना पड़ेगा बच्चों। 1 पॉइंट था ना x का कोऑर्डिनेट, तो भाई 3 रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 तो यही हो गए, जहाँ टेंजेंट होता है वहाँ 2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और q वाला पॉइंट को अगर हम x मान लें तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा x = 17/4। तो x = 17/4 - 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17 - 8/4 विच इज़ 9/4। तो x का कोऑर्डिनेट आपका 9/4 आ गया है। अब आप y का भी निकाल सकते हो, टेंजेंट की इक्वेशन से आप निकाल लीजिए, दैट इज इजी। y = 3 - x/2, क्योंकि उस लाइन पे तो लाई ही करेगा ये। अब इसके अंदर इस x के पॉइंट को आप रख दीजिए, यानी कि 3 - 9/4 और यहाँ पर हाफ, तो ये 12 - 9 दैट इज 3/4, सो दिस इज 3/8। तो x की वैल्यू आ गई 9/4 और y की वैल्यू आ गई 3/8। तो ये हमारे q के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, q के कोऑर्डिनेट्स है 9/4, 3/8। तो क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी है। आर यू एबल टू डू दिस? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कर्व x दिया गया है हमें sec²t, y हमें दिया गया है cot t, if tangent at p that is t = π/4, ठीक है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। इफ टेंजेंट एट p मीट्स कर्व अगेन, तो फिर वैसे ही क्वेश्चन है, मीट्स कर्व अगेन एट q फाइंड डिस्टेंस ऑफ p, यानी ऐसे फाइंड मॉड pq, यानी p और q के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट देखिए यहाँ पे पहले हम लोग टेंजेंट एट p है, तो p का कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है। किसका कोऑर्डिनेट्स? p का। तो यहाँ पर π/4 रख देंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि सेक उल्टा होता है कॉस का, और π/4 पे 1/√2 होता है कॉस, तो ये √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। y में हम लोग रखेंगे तो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, तो यानी आई कैन राइट कि p का वैल्यू जो है 2,1 है, ठीक है। तो p निकल आया। अब हमें q निकालना है, तो हम लोग dy/dx निकालेंगे सबसे पहले, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, एंड फॉर दैट वी विल यूज पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, यानी कि dy/dt और dx/dt, है ना, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करेंगे आप। तो कॉट का आएगा -cos²t, ठीक है, और sec²t का आएगा 2sec t और sec t tan t, ठीक है, यही आएगा, ठीक है, समझ में आ रही भाई? तो ये इस तरीके से हम लोग इसे कर लेंगे। जस्ट पुट दीज वैल्यूज कि π/4 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो π/4 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो ये भी आपको -2 देगा, ये 2√2 देगा, ये वापस से √2 देगा और ये 1 देगा।
तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल होके आपको जो स्लोप मिल रहा है दैट इज़ -12। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट लिखना चाहें हम लोग तो पॉइंट हमारे पास है ही है, तो y -1 इज इक्वल टू -12 टाइम्स x -2। अब यहाँ पे लिख दीजिए 2y -2 इज इक्वल टू -x+2 -x+2। अब इसको इधर भेज दीजिए आप, तो x + 2y x + 2y -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है। अब ये कर्व जो है इसको मीट करती है। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो आई शुड बेटर राइट कि भाई y और x में इनको लिखूँ मैं। तो देखिए सिंपल है, अब इसमें से हमें t को एलिमिनेट करना है। तो y² अगर मैं लिखूँगा तो वो मुझे आएगा cot स्क्वायर t। क्या आएगा? cot स्क्वायर t। ठीक है। अब एक यहाँ पर काम ये है कि cot स्क्वायर t जैसे, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है सेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cot को 1/tan स्क्वायर t लिखना पड़ेगा। और tan स्क्वायर t क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर t -1। बोलो भाई, होता है कि नहीं? होता है। तो अब क्या है, अब यहाँ पर सेक की जगह आप x रख दीजिए, सेक स्क्वायर टी की जगह। तो y² इंटू x -1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा अब इक्वेशन आ गई, कर्व की इक्वेशन आ गई, जो कि x और उसमें है। तो अब एक तो हम y यहाँ से लिख दें 2y। अब यहाँ पर y को भी रख सकते हो और x को भी रख सकते हो, किसी को भी रख सकते हो, y को रख सकते हैं। तो 2y इज इक्वल टू 4 - x, एंड दैट इम्प्लाइज कि y की वैल्यू जो है दैट इज 4 - x डिवाइडेड बाई 2। ये ठीक है। और यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 4 - x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? और इंटू x -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये 4 उधर चला जाएगा तो हमारे पास होगा 4 - x का होल स्क्वायर इंटू x -1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4। अब ओपन करो भाई, 16 + x² - 8x इंटू x -1 इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x -16 प्लस x³ -x² -8x² प्लस 8x इज इक्वल टू 4। अब आप x³ -9x² प्लस 24x, and if you will bring this -4 this side you will have -20 is equal to 0। तो क्या आप देख पा रहे हो बच्चों? ये अब फिर से वही सेम कहानी कि α1 + α2 + α3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर आइए α1, तो ये 2 जो है ये 2 बार आएगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 2 + 2, क्योंकि वहीं पे टेंजेंट है ना, अपने को तो PQ निकालना है तो कोऑर्डिनेट पहले निकालने होंगे। तो α3 की वैल्यू यानी कि 5, यानी कि हमारे x कोऑर्डिनेट इज 5, x इज 5। जस्ट गो एंड पुट द वैल्यू हियर, यू विल बी गेटिंग द y ऑल्सो। तो 4 - 5/2 इज इक्वल टू -12। तो Q का जो कोऑर्डिनेट है, Q का जो कोऑर्डिनेट है वो -5, 1/2 है। और P का जो कोऑर्डिनेट है, बोलो बच्चों, P का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना था? बोलो, P का कितना था? 2,1। हाँ, 2,1। अब PQ डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, वेरी इजी। PQ डिस्टेंस इज √2 - -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया? 7 का स्क्वायर दैट इज 49 और 2 - 1 दैट इज 1/4। तो अब 98 इंटू 2 कितना हो गया? बोलिए 196 प्लस 1/4।
ठीक है, दैट इज अंडर रूट 197 डिवाइडेड बाई 2। ये नहीं आएगा सही, वन माइनस माइनस था यार ना, आई थिंक माइनस था, कुछ उलट पुलट कर दिया गया मैंने। एक्स देखो 5 था तो पता नहीं -5 क्यों लिख दिया है ना, 5 था तो y के अंदर जब आपने 5 रखा तो -½ आया, यहाँ आगे उलट दिया, उलट पुलट कर दिया भाई। तो 2 - 5 इधर 1, तो 2 - 5 कितना हो गया बच्चों, -3, यानी कि 9 यहाँ आ रहा है। और 3/2 कितना हो गया भाई, 9/4 हो गया है। तो अब ये कितना हो गया आपका, 9 4 36, 945 डिवाइडेड बाई 4, तो 9 5 जब 45 यानी 3/2, और बस बचा √5, दैट इज़ योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया 3/2 √5, दैट इज़ योर आंसर। तो क्लियर बच्चों, समझ में आ रही बात, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, tangent drawn from origin to curve y is equal to sin x, ओरिजिन से ड्रॉ करा रहे हैं हम लोग, टू कर्व y is equal to sin x, prove that their point of contact lies on curve x square y square is equal to x square minus y square. तो tangent drawn from origin to curve y is equal to sin x, prove that the point of contact lies on curve x square y square is equal to x square minus y square। ठीक है, ये तो अब तो कर्व टेंजेंट लिखेंगे हम लोग। तो मान लीजिए कि x0 y0 वो पॉइंट है जहाँ टेंजेंट है, तो पहले तो उनको इसे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, देखिए x0, अब इसमें y में रखोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका sin x0, हो जाएगा कि नहीं। फिर आपको dy/dx लिखना पड़ेगा, तो वो आएगा cos x0। ठीक है, dy/dx जो है स्लोप है आपकी। तो y माइनस y0 यानी कि sin x0, क्लियर है क्या यहाँ तक। और ये आपका जो स्लोप है दैट इज cos x0 बच्चों, cos x0 इंटू x माइनस x0। अब कहानी ऐसी है कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता, बिकॉज टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो एक्सटर्नल पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक्सटर्नल पॉइंट वाला, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से कि ये क्या आ रहा है, साइन x0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आ रहा है x0 cos x0। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका, यानी कि जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो x0 cos x0 है। इसको अगर हम लोग y0 बोल दें, है ना, इसको अगर हम लोग y0 बोल दें, इसको भी y0 बोल दें, ऐसे है ना, वो भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये है आपका y का कोऑर्डिनेट। ऐसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज आ सकते हैं। तो बेसिकली वी कैन राइट कि भाई x0 कॉमा x0 cos x0, इस पे टेंजेंट डालिए, है ना, एक रिलेशन आ गया यहाँ से कि भाई x0 cos x0 इस पे लाएंगे। तो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है इस कर्व पे लाइन करना चाहिए। तो इसको देखिए कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स चेक फॉर x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर आएगा एक्स नॉट का होल स्क्वायर, एक्स नॉट होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स नॉट। अब देखिए अब एक्स नॉट का होल स्क्वायर, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स नॉट, यहाँ पर भी आपका एक्स नॉट का होल स्क्वायर, एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स नॉट। अब एक्स नॉट का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स नॉट का ठीक है, अब इधर देखिए आ रहा है कि एक्स नॉट कॉस स्क्वायर एक्स नॉट, और इधर आ रहा है साइन, ये दोनों सेम है कि नहीं बोलो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला कि भाई ये तो इस कर्व में भी लाई करता है, तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने बोला था कि भाई एक्स नॉट साइन एक्स नॉट, याद है वो पॉइंट कि भाई वाई जी इस पर तो लाई कर रहा है, तो ये और ये तो सेम ही है, तो यही तो आ रहा है, ये तो पहले से भी हमें पता था। तो यानी कि हैंस इसको भी हम लोग लिख सकते साइन स्क्वायर एक्स, तो दोनों बराबर आ गए। तो हैंस दिस पॉइंट सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो प्रूव हो गया बच्चों, क्लियर है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अब हम लोग थोड़ा सा एक हेडिंग डाल लेते बच्चों, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कौन सी टेंजेंट होगी जिसका स्लोप 0 होगा, विच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली भाई हॉरिजॉन्टल मतलब ही क्या होता है, तो एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आपको मिलेगी कि कहाँ कैसी होती है, क्या होती है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का टेंजेंट आप लिखिए एट x इक्वल टू 0। तो देखिए इसका जब आप dy बाई डी एक्स करेंगे, पॉइंट तो आपको पता ही है कि टेंजेंट एट 0,0। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहाँ x को 0 रखोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0। ये y का कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, स्लोप कितना है इसका बोलो 0, और x माइनस 0। तो आप देखिए खुद ही यहाँ से आ रहा है कि y बराबर 0, विच इज वॉट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपने बनाया ही बच्चों, 10 से बनाया आपने, तो ऐसे जाता है, तो लगता है यार ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये किस तरीके से मतलब इसका टेंजेंट हुआ, क्योंकि टेंजेंट डज नॉट इंटरसेक्ट, बल्कि दिस इज समथिंग लाइक कि ऐसे, वो पता नहीं आप लोगों ने वो मैट्रिक्स मूवी देखी है कि नहीं देखी। मैट्रिक्स मूवी में ऐसे जो है बुलेट जाती है तो वो कुछ इस तरीके से नीचे झुकता है, जो एक्टर होता है वो कुछ इस तरीके से नीचे झुकता है कि वो बिल्कुल ऐसे निकल जाती है और फिर वो खड़ा हो जाता है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से देखिए ये है कि यू, ये एक्चुअल में यू है कुछ, फिर यू गया कि वो केवल टच करके जा रही, हमें बस लग रहा है ऐसा कि वो काट रही, पर दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो देखेंगे आप वो सीन दिखाते हैं उस मूवी के अंदर, तो उसमें इस तरीके का सिचुएशन आता है कि ऐसे कर्व आती, यूं झुकता है, फिर कर्व चले जाता, फिर खड़ा हो जाता है, उसी एग्जैक्टली उसी तरीके का है। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, तो है दिस इज है तो है टेंजेंट, dy बाई डी एक्स आया आपका, और वो स्लोप 0 आया, आपने वैल्यू भी पुट कर दी वहाँ पर, एंड यू गॉट द कि एक्स एक्सिस इसकी टेंजेंट इस जगह है। ठीक है, तो इसी टाइप की जो टेंजेंट है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अब इसी तरीके से वर्टिकल टेंजेंट भी होती है। और वर्टिकल टेंजेंट कौन सी है भाई, जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगी, जिनका स्लोप अनडिफाइंड होगा, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो वो भी होती हैं, तो उनका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। तो वर्टिकल टेंजेंट, तो क्लियरली वी कैन राइट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वी कैन राइट पैरेलल टू वाई एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, m नॉट डिफाइंड, m नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर है,
तो अब स्लोप आप लिखेंगे जैसे, तो y माइनस वाई वन, मान लीजिए x1 कॉमा वाई वन वो पॉइंट है जहाँ पर हम लोग टेंजेंट लिखने जा रहे हैं। तो y माइनस वाई वन टाइम्स m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते कि x माइनस x1 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम, ठीक है। अब m जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये फुल चीज़ आपकी जीरो को टेंड कर रही, तो यानी कि x माइनस एक्स वन इज जीरो। तो x बराबर x1 टाइप की जो टेंजेंट होंगी, दे आर वर्टिकल टेंजेंट, दे आर वर्टिकल टेंजेंट, दे आर वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। कैसे? दे आर वर्टिकल टेंजेंट। क्लियर है भाई? तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज y इज इक्वल टू x की पावर 2/3 एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर dy/dx डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2/3 और x की पावर 2/3 माइनस 1, दैट इज व्हाट 2/3 x की पावर माइनस 1/3। अब आप खुद ही देखो कि जब ये इसमें जीरो आप नहीं रख सकते, बिकॉज दिस इज 1 अपॉन, मतलब ऐसा है ये, तो डिनोमिनेटर में तो ये जीरो नहीं रख सकते हो, तो ये अनडिफाइंड स्लोप यहाँ पर आती है, यानी कि भाई डोमेन में ही नहीं आ रहा है। तो m यहाँ क्या हो गया आपका, जब dy/dx क्या हो गया यहाँ पे, नॉट डिफाइंड हो गया, और नॉट डिफाइंड हो गया तो मतलब यहाँ पर आपको अब स्लोप लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे? तो x, अब स्लोप कैसे आती, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू x1, और यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है। x1 की जो वैल्यू है वो जीरो है, तो x इक्वल टू x1 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो इज वर्टिकल टेंजेंट, इज वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, वर्टिकल टेंजेंट है। तो x बराबर जीरो इज वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। तो ये भी टॉपिक हो गया, तो कर लोगे भाई। अब ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर, और मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आप ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 एट x इक्वल टू 0, अगर बोल रहे हैं टेंजेंट निकालने के लिए, तो dy/dx, फिर वही 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, तो देखिए नेगेटिव पावर आ गई है, अगर -2/3, तो ये 1/3 x की पावर 2/3। अब आप x को जीरो रखोगे तो देखिए इसका भी स्लोप अनडिफाइंड हो गया है, m नॉट डिफाइंड, तो इसकी भी जो टेंजेंट है दैट इज x इक्वल टू 0, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट वर्टिकल टेंजेंट। क्या है वो? वर्टिकल टेंजेंट। तो x इक्वल टू 0 इज वर्टिकल टेंजेंट। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है दैट इज एंगल बिटवीन कर्व्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? एंगल बिटवीन कर्व्स। तो दो कर्व्स के बीच में एंगल कितना होगा? तो मान लीजिए हमारे पास दो कर्व्स हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स। दो कर्व है हमारे पास, और ये अब यहां पर टेंजेंट डालें हम लोग, और यहां पर टेंजेंट डालें, तो ये जो एंगल है ना, यही क्या हमारा एंगल बिटवीन टू कर्व, यानी कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज द एंगल बिटवीन द कर्व्स। यहां पर भी आपके निकल आएगा। तो कहीं पे भी अगर दो कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों के टेंजेंट लिखिए, और फिर वहाँ दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल लिखिए, ठीक है। तो करने का एल्गोरिथम क्या होगा इसको, हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच दिस कॉन्सेप्ट दैट इज एंगल बिटवीन कर्व्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। क्या करना है?
फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। ठीक है। सेकेंड, एंगल बिटवीन कर्व्स, एंगल बिटवीन कर्व्स is equal to angle between tangents, angle between their tangent at point of intersection, at POIC, point of intersection of curves। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पहले का स्लोप निकाला आपने, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एक्स कॉमा वाई मान लीजिए उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर दूसरे का स्लोप आपने वहीं पर निकाला, m2 इज इक्वल टू डी ऑफ जी एक्स ऑफ डी एक्स, और वो भी पॉइंट आपने वहीं पर x कॉमा वाई पे निकाल लिया है। अब जो दोनों के बीच में स्लोप आया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप मॉड ऐसे रखिए, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये हमारा tan थीटा हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, कर्व, हमारे पास कर्व है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा कर्व है बच्चों y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व्स। अब क्या आएगा भाई, पहला सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 1 ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसी y पर आपको लिखना है 8 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों कर्व के बीच में एंगल निकालने का मतलब पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो दैट इम्प्लाइज कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जो आएगी दैट इज प्लस माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब आप क्या करो, दो पॉइंट हो गए, मतलब एक 2 पे दोनों कट कर रहे हैं और दूसरा एक -2 पे दोनों कट कर रहे हैं। तो अब ये y का कोऑर्डिनेट तो आप यहीं पे रख के निकाल सकते हो कि y चाहे +2 का स्क्वायर करो चाहे -2 का स्क्वायर करो, आएगा तो 4 ही। तो जस्ट पुट द 4 हियर। तो ये आ रहा है आपका +2,4 और इधर आ रहा है आपका -2,4। तो ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको, ये +2,4 एंड दिस इज -2,4। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल बिटवीन कब निकालने के लिए, अब स्लोप निकालेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इसका आ रहा है 2x। तो मान लीजिए पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P विल बी व्हाट 4। तो स्लोप कितना आ रहा है यहाँ पर, स्लोप आ रहा है 4। ठीक है, तो एक कर्व का स्लोप आया y बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख भी दो साइड में, इसके लिए आया 4। और इसी तरीके से इसी पॉइंट P पे, पॉइंट P का ही अंडरस्टैंडिंग चल रहा भाई, ये 8 माइनस एक्स स्क्वायर पे आप अब इसी तरीके से dy बाई डी एक्स लिखें। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्या आ रहा है, -2x, क्या आ रहा है -2x। अब यहाँ पर भी आप जो है 2 डालेंगे तो ये आएगा -4। अब देखो यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ अपने को दिख रही है कि एंगल निकालने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखिए dy बाई डी एक्स इसका 4 आ रहा है, इसका -4 आ रहा है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि इसको m1 बोल दें और इसको m2 बोल दें उसी पॉइंट, तो m1 इंटू m2 जो आ रहा है दैट इज -1। सो दे आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर, दे आर ऑर्थोगोनल भी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, दे आर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग कि और कहीं पर, एट दिस पॉइंट। अब एक और पॉइंट है क्यू की, स्टडी कर लेते हैं बच्चों क्यू की। तो क्यू पे भी क्या है, पॉइंट तो शायद वही है, एक्स वाला अलग है, -2,4 है। ठीक है, वहाँ पर dy बाई डी एक्स आना तो वही है,
बस केवल वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने कर्व, तो वही डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x का -4 आ गया यहाँ पर। और दूसरे जो कर्व है उसके लिए भी dy/dx आपके पास निकला ही हुआ है, शायद -2x है, तो -2x है तो -2 रख दोगे, अब की ये 4 आ गया। अब की बार भी प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री इज द एंगल। तो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर कि कैसे हुआ। तो दोनों जगह हमें अच्छा 4 4 -4 थोड़ी, प्रोडक्ट -1 कहाँ आ रहा है, -1/4 के चक्कर में था। तो चलिए करना पड़ेगा भाई मेहनत, ठीक है। एक 4 आए -4, अब दिमाग में ऐसा लग रहा है जैसे -1/4 आया और काम जल्दी निपट जाए ना, वो वाली सिचुएशन है। ऐसा नहीं बेटा, फंस गए ना, अभी करना पड़ेगा, फंसने वाली कोई बात नहीं है। आप m1 माइनस, अब इसको m1 बोल दिया था हम लोगों ने और इसको m2, तो tan थीटा निकालने जाओगे तो फॉर्मूला क्या है, m1 माइनस m2, उसको लगाओ 1 प्लस m1 m2। तो भाई देखो m1 रखा मैंने 4 और इसको भी माइनस माइनस +4 और यहाँ पर 1 -16, यानी कि 4 इंटू -4 दैट इज कितना -16 आ जाएगा। फिर मॉड लगाए रहो तो कितना आ रहा है भाई 8/15। तो थीटा जो आ रहा है दैट इज tan इनवर्स 8/15। ये एंगल बिटवीन टू कर्व्स आ रहा है। अब दूसरे में भी सेम ही लगता आना चाहिए, ये m1 बोल देते हैं इस बार, इसको m2 बोल देते हैं। तो जो tan थीटा है वो आ रहा है मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब हम लोग m1 को -4, इसको भी क्या करेंगे -4 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू -4, तो यार आपका मॉड लगा के -8 1 -16 दैट इज -15। तो इधर भी वही आ रहा है, तो सिमेट्रिकल कर्व है लग रहा है, तभी ऐसा हो रहा है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, दोनों ही जगह 8/15 आया। तो क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में एंगल बिटवीन कर्व्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो कर्व्स y इज इक्वल टू साइन एक्स एक कर्व है, दूसरी कर्व जो है दैट इज y इज इक्वल टू कॉस एक्स। फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व्स, फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व्स। तो सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहां से आ गया कि tan x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब tan x इज इक्वल टू 1 के तो बहुत सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/4। तो अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो थीटा है, जो x है, दैट लाइज बिटवीन 0 से लेकर पाई के बीच में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो tan x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई पाई/4, तो y कितना आ जाएगा साइन पाई/4 दैट इज 1/√2। तो वैल्यू कितनी आ गई पाई/4 1/√2, ये कर्व आ गया। तो अब एंगल बिटवीन कर्व्स निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। तो dy/dx, दो कर्व हैं, तो dy/dx पहली कर्व के लिए cos x और दूसरी कर्व के लिए dy/dx जो आ रहा है वो सेकेंड कर्व के लिए दैट इज नथिंग बट माइनस साइन एक्स। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख दें तो स्लोप आ जाएगा यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर आ जाएगा स्लोप -1/√2। अब हम लोग tan थीटा यहाँ पे रखें तो मॉड m1 माइनस m2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन 1 प्लस
1/√2 माइनस 1/√2, ठीक है, 1 + m1 m2, तो 2/√2 इज √2, तो 1 माइनस 1/2, तो ये कितना आ गया 2 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, तो ये 2√2 आ गया। तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 2√2, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल है, ये सब एंगल बिटवीन कर्व्स वगैरह निकालना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट जो है पार्ट दैट इज फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व्स, थोड़ा सा मॉडुलस वाले क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व्स y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक अब तक मॉड वर्ड आपको अच्छे से आने लगा। y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए अब निगेटिव कहाँ होगा, बिटवीन द रूट्स -1 से 1, तो यहाँ पर -1 से, ऐसे तो ये पैराबोला बन रहा था भाई, रूट है -1 और +1 ऐसे आ रहा था, और फिर ये नीचे निगेटिव, अब मॉड लगा है तो भैया ये वाला पूरा पोर्शन आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि ये कर्व बन जाएगी आपकी, ये वाले का रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा, मॉड वॉड पता ही आपको है ना। तो ये है y इज इक्वल टू, इधर वाले पोर्शन को हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर वाला है y इज इक्वल, क्योंकि इधर मॉड लगा दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर जब हम लोगों को सॉल्व करना होगा ना यहाँ पर इस पूरे एरिया में, तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की नज़रों से लोग देखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 की नज़रों से ही अभी भी देखा जाएगा, और इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अभी भी उसी नज़रों से देखा जाएगा। अब आता है भाई -√3 थोड़ा सा आगे और √3 थोड़ा सा और आगे, तो इसको वाइट कलर से करते हुए हम लोग, तो इसमें भी वही सेम है, बिटवीन द रूट्स निगेटिव, तो ये कुछ आएगा ऐसे, और नीचे डैश डैश कर देते हैं हम लोग, मान लेते कि ज़्यादा ही नीचे गया होगा ये, और फिर ये यू यू करते हुए विदाउट डैश इट हैज़ मूव्ड लाइक दिस। अब इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मिरर इमेज लेना पड़ेगा, तो ये आपका यू कट्टम कुट्टी होगा। अब एंगल बिटवीन कर्व्स कहाँ निकालोगे आप, यहाँ पर आप निकालेंगे, यहाँ। अब ये सिमेट्रिकल है, एक जगह निकाल लेंगे सेम ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया पॉइंट। अब देखिए ये जो कर्व है, जब आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, लेकिन इसको क्या लिखोगे 3 माइनस एक्स, तो पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सोल्यूशन। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर दूसरा है हमारा y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x की दो वैल्यू आ गई ±√2, किसी एक में रख के y की वैल्यू निकाल लो, सेम ही आएगा, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, तो एक जगह हम लोग निकालेंगे, दूसरी जगह भी सेम आएगा, √2, 1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब स्लोप निकालने के लिए पहले वाले कर्व का स्लोप निकालोगे, तो dy/dx इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2√2 आ गया पहले कर्व का, फर्स्ट कर्व का। सेकेंड कर्व का जब dy/dx निकालोगे तो कितना आएगा, -2x आएगा। अब -2x आएगा, √2 डालोगे तो -2√2 आ गया, ठीक है भाई। तो ये आया, अब दोनों के बीच में आप निकाल लो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस, ये m1 है ये m2 है, 2√2 प्लस 2√2, 1 प्लस m1 m2 यानी कि 2√2 माइनस 2√2 मॉड, सो दिस इज 4√2 और 1 माइनस 8 यानी -7 का मॉड, 4 to 8, so that is 4√2/7।
तो थीटा जो आ रहा है दैट इज tan इनवर्स 4√2/7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इन दोनों कर्व के बीच का एंगल। तो दोनों जगह सेम ही आएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। यू कैन सी द ग्राफ एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि सेम ही एंगल आने वाला। आप वैल्यूज़ भी पुट करके रख सकते हो, -√2 भी रखोगे तो एग्जैक्टली मॉड वगैरह लिखा हुआ है, एंगल तो सेम ही आएगा बच्चों। ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एंगल बिटवीन कर्व्स, एंगल बिटवीन कर्व्स that is y is equal to 4 times e की पावर x plus 2 times e की पावर minus x divided by 3 and y is equal to e की पावर minus x। ये अब हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालना होगा। इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल निकालने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालना होगा। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 4 e की पावर x प्लस 2 टाइम्स e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 e की पावर x प्लस 2 टाइम्स e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 3 टाइम्स e की पावर माइनस x। अब इसको 4 टाइम्स e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसको इधर भेजेंगे नीचे, तो ये e की पावर 2x इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 2 की पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं। लॉग ले लो भाई, 2x हो जाएगा, ln e तो 1 हो जाएगा, तो -2 ln 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x की वैल्यू है वो -ln 2 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आएगा y का, उसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ x के टर्म्स में भी आएगा, तो हमें तो स्लोप के लिए केवल x चाहिए, बाकी आप यहाँ रख सकते हो। e की पावर ln 2 रख ही दो, तो e की पावर माइनस जब यहाँ रखोगे तो प्लस हो जाएगा, ln 2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज़ -ln 2, 2। वैसे y का कोई गेम बचा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बच्चों दोनों को, और फिर स्लोप निकालने पड़ेंगे दोनों ही तरफ से। तो पहले हम लोग y आसान वाला चुनते हैं, e की पावर -x। ठीक है, तो निकालना तो दोनों ही है, इसको पहले सोचा कर लेते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर -x। अब यहाँ पर आप रखिए e की पावर -x की वैल्यू, देखिए 2 निकाल ही चुके थे, तो यहाँ पर जो स्लोप आया वो -2 आया, तो पहला स्लोप आ चुका है m1, इसको नाम दे देते हैं, m1 की वैल्यू -2। तो देखिए हर काम को करने का कुछ फ़ायदा होता है कि पहले से निकाल लिया था हम लोगों ने, आलसपना नहीं दिखाया तो मिल ही गया, अपने को काम में आ गया। दूसरे कर्व को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कम टू दैट 4e की पावर x प्लस 2 टाइम्स e की पावर -x डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, आपने ये ध्यान दिया ना कि यहाँ पर मैंने मॉड x, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया है तो माइनस लगा के ओपन किया गया, इसलिए 3 - x² इसको लिया और इसको एज इट इज़ लिया। समझ में आ रही ना बात। ये कर्व का ओरिजिनल ही था तो x² - 1 का x² - 1 ही, लेकिन ये वाला पोर्शन नीचे ना होके ऊपर गया तो माइनस एक्स्ट्रा लगा, इसलिए है ना। आई थिंक किसी ने फंक्शन में पढ़ाया ना ये सब, तो मुझे लगा कि आपको आता हो, ना आता हो तो ये बात थी वहाँ पर। ठीक है, तो dy/dx 1/3 4 टाइम्स e की पावर x, और ये माइनस यहाँ आ गया तो -2 टाइम्स e की पावर -x। तो यहाँ पर भी आपको वो पॉइंट रखना पड़ेगा। वो कौन सा पॉइंट था भाई, -ln 2 वाला पॉइंट। तो 1/3 4 टाइम्स e की पावर ln 1/2, माइनस को इधर भेजेंगे, -2 e की पावर माइनस तो प्लस हो जाएगा ln 2। अब आप देखिए 1/3 4 2 की पावर -1, तो ये 1/2 आएगा, हाफ ही आ गया
है ना, और ये 2 आएगा तो ये -4 आ जाए 2, तो 2 - 4 इज -2/3। तो ये स्लोप आ गया आपका दूसरे का, ये आ गया स्लोप आपका पहले का। अब दोनों के बीच में आप निकाल लीजिए tan थीटा क्या है। अब कौन सी बड़ी बात हो रही बची, तो tan थीटा जो है वो आएगा मॉड m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, तो मॉड है तो -2 + 2/3 1 -2 इंटू -2/3, तो 2/3, तो ये -2 आया और ये माइनस आया तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 इंटू 2/3, तो यानी कि -6 + 2 इज -4/3 इज 4/3, और 3 + 4 7/3, मॉड 3 कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/7, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/7, दैट्स इट। तो चलिए अब एक और पार्ट कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा सिंपल सा पार्ट है, दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। अब देखिए, इफ टू कर्व्स intersect at right angles, if two curves, याद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की इक्वेशन निकालते थे बच्चों। तो इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, at right angles to each other, at right angles to each other, is called orthogonal trajectory, is called orthogonal, is called orthogonal trajectory, ठीक है। इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो समझ गया क्या बात? तो 90 डिग्री अगर दो कर्व्स के बीच में है तो वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है, अगर 90 डिग्री नहीं है दो के बीच में तो वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। लेकिन अब जहाँ जहाँ भी इंटरसेक्शन हो सब जगह होना चाहिए 90 डिग्री। मतलब जैसे मान लीजिए एक कर्व बनाता हूँ, तो जैसे ये कर्व इसको गया तो यहाँ पे भी 90 बने दोनों टेंजेंट्स के बीच, और मान लीजिए ये यूँ गया, यहाँ पे भी 90, और यूँ गया तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90, तो ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है दोनों। और मान लो ये दो जगह है और एक जगह नहीं है तो फिर वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी नहीं है। मतलब सब जगह होना चाहिए ऐसे वाला। तो यहाँ तो है मान लो, लेकिन यहाँ यूँ गया तो यहाँ नहीं है, तो नॉट 90 डिग्री, यहाँ है 90, तो इट इज़ नॉट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। हर जगह हो, इट इज़ नॉट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो हर जगह होगा तब उसको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तो चले भाई नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर ही लेते बच्चों नए टॉपिक पे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आर दे ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन है आर दे ऑर्थोगोनल, बताइए भाई हैं क्या वो ऑर्थोगोनल। तो चलिए पहले तो आप देखिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, ठीक है। तो देखो यार क्लियर है कि आप इनके कर्व भी बनाना जानते हो कि ये ऐसे बनता है और ये ऐसे बनता है, और दोनों ही को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक तो ओरिजिन ही हो गया, दूसरा ये होता है। तो इसको स्क्वायर कर लो पहले वाले को, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 16y स्क्वायर, और y स्क्वायर की जगह 4x रख दो,
तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 64 इंटू एक्स। तो ये आ गया आपका एक्स क्यूब। एक्स तो मैं पहले ही पता कर लिया कि 0,0 इनका पॉइंट ऑफ, तो मैंने काट दिया क्योंकि पहले से मुझे सोल्यूशन पता है। तो ये 4 का क्यूब है, तो ये 4 आ गया। अब 4 यहाँ फिर से रख दोगे तो ये फिर से 4 आएगा। सो दिस इज 4,4। तो अब हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दो जगह है, दैट इज 0,0 एंड 4,4। अब इसकी देखिए टेंजेंट तो वाई एक्सिस है, इसकी एक्स एक्स निकालने की भी जरूरत नहीं मुझे। तो यहाँ तो 90 डिग्री है बच्चों, यहाँ निकालते हैं हम लोग 4,4। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो 4 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 2x बाई 4 यानी कि x बाई 2, और यहाँ पे 4 रख देंगे तो इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स 2 आएगा पहली कर्व के लिए, है ना। इसके लिए 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और फिर 4 रख दिया हम लोगों ने, तो 4 4 कैंसिल, तो 2 आ गया। अब नेक्स्ट जो है दूसरे की बात करें, अगर हम लोग दूसरे की बात करें, इसकी बारे में बात करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसका 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 4 रख दो तो 4 से 4 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो नहीं है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, बिकॉज इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स वुड हैव बीन -1। तो MT1 इंटू MT2 is not equal to -1. So these curves are not orthogonal. So these curves are not orthogonal, are not orthogonal. ठीक है, तो ये कर्व्स दोनों ऑर्थोगोनल नहीं है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग। If curves 2x is equal to y square and 2xy is equal to k are orthogonal, बोल ही रहे हैं कि these are orthogonal। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, जेई मेंस वगैरह में बड़े आसान होते हैं। फाइंड के स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही आते हैं। तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। बोलो पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ x1 y1 है, तो दोनों के लिए स्लोप लिख लेते हैं उसी पॉइंट पे। तो 2 इज इक्वल टू 2y y डैश, तो y डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन 2xy इज इक्वल टू k ना, 2 अपॉन 2y यानी कि 1 अपॉन y, 2 से 2 कैंसिल, तो y डैश इज इक्वल टू y है। अब इसको हम लोग अगर करें तो 2 टाइम्स x को डिवाइड कर दिया तो y आया, प्लस अब x को यहाँ पर रख दें तो ये आएगा y डैश इज इक्वल टू k का 0 आ गया। तो अब ये 0 चला गया तो y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, इसका आया है इसका, ठीक है। तो इसका टेंजेंट 1 का स्लोप आया 1/y उसी पॉइंट पे, और इसका जो स्लोप है MT2 का ये आया -y/x। मान लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो -y/x ही है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए कि दोनों स्लोप यानी MT1 इंटू MT2 अगर ये ऑर्थोगोनल है तो -1 होना चाहिए। तो रख दो जाके, 1/y है इंटू -1/y है, और ये x है तो ये -1 है। तो यहाँ से y कैंसिल, y भी कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई कि -1 है। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 है, ठीक है। क्लियर है भाई, यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई कि x की वैल्यू -1 है। अब हमें के स्क्वायर निकालना है, x पता चल गया है, y भी निकल आएगा भाई। इसको इस पॉइंट को सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना। x -1 आया तो y कितना आ गया, तो y
square is coming as -2, which is not possible guys. 2, अरे हाँ सही तो है, 2 इज इक्वल टू 2y डैश, 2 इज इक्वल टू 2y डैश एंड 2, हाँ ये यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, y डैश इज इक्वल टू -y/x, और ये आपका -y/x, इन दोनों का प्रोडक्ट किया हम लोगों ने 1/y इंटू दिस किया तो -1 आया, तो x की वैल्यू 1 आई। अब y स्क्वायर में जब -x की वैल्यू 1 आनी चाहिए ना, एक सेकेंड, ये माइनस तो कैंसिल हो गया ना यार, x की वैल्यू, वही मैं परेशान हूँ, काट तो दिया ना, इसको काटा ही नहीं मैंने। x की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। अब देखिए y स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, अब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर निकालना है। x की वैल्यू 1 है और y स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ रख दो 4 इंटू 1 इंटू 2, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बोलो, 8, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कर्व्स, तो यही आखिरी क्वेश्चन है आज का हम लोगों का। कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल, ये दोनों क्या हैं, ऑर्थोगोनल है। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो 2y सोल्यूशन, तो भाई देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इतना आसान नहीं है यहाँ पर कि सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आसान है कि 2y dy/dx इज इक्वल टू बी, ऐसा करना ज़्यादा इजी। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या आ गई भाई यहाँ पर, पहले कर्व के लिए b/2y, इसके लिए भी लिखे तो 2ax प्लस 2by इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर उसी पॉइंट पे क्या आया देखिए, dy/dx, यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो -ax/by। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिए, यानी कि MT2, ये MT1, तो MT1 इंटू MT2 इज इक्वल टू -1, तो लिखो b/2y इंटू -ax/by इज इक्वल टू -1। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए b से b कैंसिल हो गया कि नहीं, यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 नहीं कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आ रहा है 2y स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू ax, और y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, bx है, तो यहाँ पे भी bx रख दो, तभी तो पॉइंट आएगा ना भाई। a और b कैसे आएगा, जब उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तभी तो आएगा। तो 2bx यहाँ पर इज इक्वल टू ax, ठीक है। अब x इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइंग बोथ ऑफ दीज इक्वेशन, सो वी कैन इंटरसेक्ट, काट सकते हैं उनको। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही, दो बीच में 2b, ठीक है। तो कल हम लोग अब शुरू करेंगे लेंथ सब टेंजेंट, नॉर्मल सब नॉर्मल, है ना, ये कॉन्सेप्ट करेंगे बच्चों, फिर और भी आगे चीज़ें करेंगे। तो बस आप इसी तरीके से पढ़ते रहें, सीखते रहें बच्चों, मिलते हैं जल्दी हम लोग, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।